नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सकुशल होंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत अभी भी है दोस्तों। कोरोना गया नहीं है, इसलिए आप अपना और अपने परिवार वालों का पूरा ध्यान रखें। दोस्तों, आज जो कहानी लेके मैं आया हूँ वो रोचक तो है ही, साथ में प्रेरणादायक भी है। ये कहानी है स्वामी विवेकानंद की, लेकिन ये उनके विवेकानंद बनने की कहानी है। ये तब की कहानी है जब वो सिर्फ एक उत्साह से भरे हुए फुटबॉल और शतरंज खेलने वाले एक नवयुवा नरेंद्रनाथ हुआ करते थे। आप में से बहुत सारे लोगों को शिकागो में दिया हुआ उनका चर्चित भाषण जरूर याद होगा, जब खचाखच भरी सभा में गेरुआ वस्त्र पहनकर उन्होंने गर्व से पूरे अमेरिका को संबोधित किया था कि अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों और सनातन हिंदू धर्म की व्याख्या की थी। वो पहली बार था जब अमेरिका के लोगों ने एक सन्यासी को, वो भी एक भारत के सन्यासी को, शायद विश्व के प्राचीनतम धर्म की व्याख्या करते हुए सुना था। आप में से बहुतों को शायद ये भी पता न हो कि विवेकानंद कहा करते थे, अगर तुम गीता का सार समझना चाहते हो तो पहले फुटबॉल खेलो। लोग चकित होकर पूछते थे, गीता पढ़ने और समझने के लिए फुटबॉल खेलने की क्या जरूरत है? तो विवेकानंद कहते थे, जब तक जमकर फुटबॉल नहीं खेलोगे तब तक दिमाग की धमनियां और शिराओं में ताजगी नहीं आएगी, और गीता पढ़ने के लिए ताजा दिमाग चाहिए। तो दोस्तों, कहानी पर आते हैं। युवा नरेंद्रनाथ ने सुना कि एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें माँ काली साक्षात दर्शन देती हैं, बातें करती हैं और तो और उनके हाथ से भोग भी ग्रहण करती हैं। नौजवानी के जोश में नरेंद्रनाथ को ये बातें बहुत अटपटी सी लगी। उन्होंने सोचा, ये किस तरह की बातें करते हैं लोग। किसी ने सुझाव दिया कि तुम खुद जाके क्यों नहीं मिलाते उनसे, फिर देखना तुम्हारी ये सोच खत्म हो जाएगी। ये सुझाव उन्हें अच्छा लगा और नरेंद्रनाथ पहुंच गए दक्षिणेश्वर मंदिर रामकृष्ण परमहंस से मिलने। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने तर्क दिए स्वामी रामकृष्ण को कि ये सब जो लोग आपके बारे में कह रहे हैं वो संभव नहीं है। नरेंद्रनाथ ने सोचा कि स्वामी जी गुस्सा करेंगे, उन्हें चले जाने को कहेंगे, लेकिन स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए और कहा, जो मैं कर सकता हूं वो तुम भी कर सकते हो। हम सब उसी माँ की संतान हैं, वो हम में भेदभाव नहीं करती। अगर प्यार से सच्ची लगन से बुलाओगे तो वो भी तुम्हारी बात सुनेगी। नरेंद्रनाथ ये सुनकर उत्साह से भर गए। उनके दिमाग में था कि संभव ही नहीं है, लेकिन परखने को वो तैयार थे। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, तुम इस कमरे में ध्यान लगाओ और जितनी श्रद्धा भक्ति और लगन से लगाओगे उतनी ही जल्दी मां तुम्हें मिलेंगी। नरेंद्रनाथ ने ध्यान लगाया। बिना कुछ खाए पिए दिन के बाद दिन बीतते चले गए, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन ध्यान लगाने का परिणाम ये रहा कि उनका दिमाग अब बहुत स्थिर हो चुका था। जब उन्हें माँ काली के दर्शन नहीं हुए तो वो रामकृष्ण के पास उठकर गए। उस वक्त स्वामी जी गंगा नदी के तट पर बैठे थे। नरेंद्र ने कहा, मुझे माँ के दर्शन नहीं हुए। रामकृष्ण ने पूछा, पूरी लगन से पुकारा था? नरेंद्र ने कहा, हाँ। रामकृष्ण बोले, कितनी लगन से? ये बातें करते करते रामकृष्ण नरेंद्र का हाथ पकड़ गंगा नदी के अंदर तक जा चुके थे, लगभग कमर तक। नरेंद्र ने कहा, पूरी लगन से, जितनी लगन मेरे पास थी। तभी स्वामी रामकृष्ण ने ऐसा कुछ किया जिसकी उम्मीद नरेंद्रनाथ ने सपने में भी नहीं की होगी। उन्होंने नरेंद्र का सर पानी के अंदर डाल दिया। नरेंद्र इतने दिन के ध्यान से वैसे ही कमजोर थे। तुरंत सांस लेने के लिए हाथ पैर फेंके, लेकिन स्वामी जी ने नहीं छोड़ा। जब सांस बिल्कुल छूटने को आई तब स्वामी जी ने उन्हें छोड़ा। बेहाल हो चुके नरेंद्र ने सबसे पहले अपने फेफड़ों में सांस भरी और फिर गुस्से में स्वामी जी से पूछा, इसका क्या मतलब है? रामकृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम पानी के अंदर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे, उसमें जितनी लगन, जितनी चाहत थी, क्या उतनी ही लगन और चाहत से माँ को बुलाया था? अगर नहीं तो फिर माँ कैसे तुम्हें दर्शन देती? नरेंद्र रो पड़े और स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, मुझे अपना शिष्य बना लें। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें गले से लगा लिया
और इस तरह से नरेंद्रनाथ विवेकानंद बन गए। तो दोस्तों, लगन अगर सच्ची हो तो भगवान भी चले आते हैं, कुछ भी असंभव नहीं होता। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ, कुछ और नया सीखने की कोशिश में। धन्यवाद।